नमस्कार साथियों, मैं शिवपाल सर आपके लिए लेके आया हूँ आज विशेषकर राजस्थान पुलिस के लिए 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबरों के। उसके पर बात करें, उसमें एक छोटा सा टॉपिक था। उस टॉपिक का नाम था आज महिला एंड बाल अपराध। क्या नाम था? महिला एवं बाल अपराध। आज इस पढ़ने चल रहे हैं, देखते बारीक से सुनना और समझने की कोशिश करना। अपन बात करते हैं महिला एवं बाल अपराध। सबसे पहले तो अपराध कहते किसे? अपराध कहते किसे? किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कानून का उल्लंघन करना, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कानून का उल्लंघन करना या इस कानून की मर्यादा न करना, उसे क्या कहते हैं? अपन अपराध कहते हैं। क्या कहते हैं? अपराध कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा कानून का उल्लंघन करना, उसे अपन क्या कहते हैं? अपराध। अतः एक समुदाय, उसका नाम था व्यक्ति। क्या नाम था? व्यक्ति। व्यक्ति होता क्या है? अतः इस व्यक्ति में दो तथ्य आते हैं। एक तो आती है इसमें स्त्री और एक इसमें आती है पुरुष। एक क्या था? एक तो इसमें स्त्री का वर्णन किया गया था, एक किसका वर्णन किया गया था? पुरुष का। अब स्त्री किसे कहते हैं? स्त्री किसे कहते हैं? किसी भी उम्र की स्त्री, किसी भी उम्र की स्त्री। बात करें पुरुष, पुरुष किसे कहते हैं? किसी भी उम्र का पुरुष, किसी भी उम्र का पुरुष। अब बात करते हैं, बात ये करते हैं कि इस व्यक्ति का वर्णन किसमें दिया गया है? अतः व्यक्ति का वर्णन दिया गया आईपीसी, इंडियन पेनल कोड की धारा कौन सी है? अतः आईपीएस की धारा कौन सी? धारा नंबर 10 में किसका वर्णन किया गया? व्यक्ति का। किसका? व्यक्ति का। अपन बात करते हैं अपराध की। अतः अपराध को किसमें परिभाषित किया गया है? अतः अपराध को किसमें परिभाषित किया गया था? तो आईपीसी। आईपीसी की कौन सी धारा थी? आईपीसी की धारा कौन सी थी? 40। अरे कौन सी धारा थी? 40। अब देखते हैं अपराध कितने प्रकार का होता है। अतः बात करते हैं अपराध कितने प्रकार का होता है। अतः अपराध 3 प्रकार का होता है। अपराध कितने प्रकार का होता? तो अपराध होता है, अपराध कितने प्रकार का होता? 3 प्रकार का। अपराध कितने प्रकार का? 3 प्रकार। देखिए नंबर 1 की अपन बात करते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं कि अपराध कौन सा था। नंबर 1 पे समाज, नंबर 2 पे संविधान और नंबर 3 पे धर्म। देखिए समाज यानी सामाजिक समाज। अरे समाज यानी सामाजिक समाज। सामाजिक समाज क्या करे? सामाजिक समाज क्या कर रहा है? अपराध कर रहा। किसका अपराध? किसे कर रहा? सामाजिक समाज का अपराध कर रहा। संवैधानिक अपराध। संवैधानिक अपराध। धर्म यानी धार्मिक अपराध। धर्म यानी धार्मिक अपराध। धार्मिक अपराध। देखिए अपराध कितने प्रकार का? 3 प्रकार। सामाजिक समाज अपराध,
यानी संवैधानिक अपराध, दैनिक धार्मिक अपराध। अतः अपराध कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अब क्यों होता यह था कि अपराध का विरोध कौन रखता है, अतः अपराध की देखरेख कौन करता? तो अपराध की देखरेख करता NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अतः राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अतः नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो था। अतः नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? अतः इसकी स्थापना की बात करें तो NH 8 महिपालपुरा नई दिल्ली, महिपालपुरा नई दिल्ली, महिपालपुरा नई दिल्ली। अतः इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 11 मार्च 1986 को। कब की गई थी? 11 मार्च 1986 को। किसकी? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की। अगली बात करें कि इसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष कौन था? अतः इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष था रामपाल पंवार। कौन था? रामपाल पंवार। बात क्लियर हो गई। अगली बात करें कि रामपाल पंवार से पूर्व से किसे? रामपाल पंवार से पूर्व तो कौन था? R वर्मा। अरे कौन था? R वर्मा। बात क्लियर। अब देखो इस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पे निगरानी कौन रखेगा? अतः इस पे निगरानी कौन रखेगा? अतः इस पे निगरानी कौन रखेगा? तो इसमें गृह मंत्रालय। अतः इस पे निगरानी कौन रखेगा? गृह मंत्रालय प्लस केंद्र सरकार। अरे कौन रखेगी? गृह मंत्रालय व केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय व केंद्र सरकार। अतः गृह मंत्रालय व केंद्र सरकार इस पे क्या रखेगी? निगरानी रखेगी। क्या रखेगी? निगरानी रखेगी। अब जैसे निगरानी रखेगी तो किस पे निगरानी रखेगी? NCRB के। अतः NCRB कार्य क्या करेगी? अतः ये कार्य क्या करेगी? अतः ये कार्य करेगी। तो कार्य क्या करेगी? ये कार्य करेगी अपराधों पर निगरानी का। अपराधों पर निगरानी का। किस पे? अपराधों पर निगरानी का। देखिए अपन बात कर रहे थे महिला एंड बाल अपराध की। अतः अपराध किसे कहते हैं? अपराध किसे कहते हैं? किसी भी
किसी भी व्यक्ति के द्वारा कानून का उल्लंघन करना, कानून का उल्लंघन करना, उसे क्या कहते हैं? अपराध। अतः व्यक्ति को किसमें परिभाषित किया गया था? आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, धारा कौन सी थी? 10वीं। किसको परिभाषित किया गया था? व्यक्ति को। किसको? व्यक्ति को। अब इसमें व्यक्ति में कौन कौन परिभाषित किया गया था? इसमें एक तो स्त्री भी थी, एक कौन थी? पुरुष भी था। अतः बात करें स्त्री किसी भी उम्र की क्या होगी? स्त्री किसी उम्र का क्या होगा? पुरुष होगा। बात करें आप देखिए, जैसे बात करें कि इस अपराध को किस में परिभाषित किया गया है, तो आईपीसी की धारा कौन सी थी? 40। कौन सी थी? 40। अतः मैं बात करूं कि अपराध कितने प्रकार का होता? 3 प्रकार। सामाजिक धार्मिक अपराध, और संवैधानिक संवैधानिक अपराध, दैनिक धार्मिक अपराध। अपराध कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता। कितने प्रकार का? 3। एक तो सामाजिक अपराध, संविधान यानी संवैधानिक अपराध, धर्म यानी धार्मिक अपराध का वर्णन किया गया। अतः जैसे ही आप इसकी आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं कि अपराध ब्यूरो कौन रखता है? एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अतः अगली बात करते हैं, सुनना और समझना भाई, कि ये अपना भारत का संविधान है। भारत का संविधान क्या देता है? अधिकार। अरे भारत का संविधान क्या देता? अधिकार। भारत का संविधान अधिकार देगा। अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? अधिकारों की रक्षा कौन करेगी? आईपीसी। अरे कौन करेगी? आईपीसी। अतः आईपीसी के आधार पे सीआरपीसी के बाद में एक्ट यानी अधिनियम। अरे एक्ट यानी अधिनियम। संविधान यानी आईपीसी। संविधान के आगे की बात करें अपन, आईपीसी के बाद में सीआरपीसी के बाद में अधिनियम। अरे सीआरपीसी के बाद में अधिनियम, और अधिनियम के बाद में साक्ष्य एक्ट। साक्ष्य अधिनियम। कब का था साक्ष्य अधिनियम? और ये अधिनियम था 1872 का। कब का वर्णन किया गया था? 1872 का। संविधान देखना है, ये संविधान अधिकार देता। संविधान क्या देता? अधिकार। इस अधिकारों की कोई हनन करे, आपसे छीनने की कोशिश करे, तो उसकी रक्षा करने के लिए क्या होगी? आईपीएसी। अब रक्षा करने के लिए, रक्षा के आधार पे कार्रवाई करने के लिए किसके अनुसार होगी? सीआरपीसी के तहत। किसके तहत? सीआरपीसी के तहत। अब सीआरपीसी के तहत ही अपन क्या करेंगे? उसकी अधिनियम यानी एक्ट बनाएंगे। अरे कानून बनाएंगे। अब कानून बनाएंगे तो अधिनियम क्या होगी? उसमें साक्ष्य लेंगे। अरे क्या करेंगे? अपने साक्ष्य करेंगे। अतः साक्ष्य अधिनियम कब का था? 1872 का था। अरे कब का था? 1872 का था। अतः जैसे पर बात करते हैं, सबसे पहले आईपीसी, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता। अतः भारतीय दंड संहिता की अपन बात करें, इंडियन पेनल कोड की,
भारतीय दंड संहिता की बात करें या इंडियन पेनल कोड की पर बात करें, अतः भारत देश में इसकी कब आवश्यकता पड़ी? अतः भारत देश में इसकी आवश्यकता कब पड़ी? 1857 की क्रांति के बाद। अतः 1857 की क्रांति के बाद। अतः जिस समय भारत में शासन किसका था? अतः ये अपने भारत में शासन किसका था? अतः अपने भारत में जो शासन था, शासन किसका था? ब्रिटेन क्राउन का था या ब्रिटिश क्राउन का था। अरे किसका शासन था? ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया किसमें? 1857 की क्रांति के बाद। क्रांति के बाद भारत में शासन किसका आ गया? ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया भारत में। उसके बाद में भारत में एक चार्ट एक्ट लाया गया। चार्ट एक्ट लाया गया। अतः ये चार्ट एक्ट कब का था? यह था 1833 का। चार्ट एक्ट कब का था? 1833 का चार्ट एक्ट था। अतः 1833 का चार्ट एक्ट को भारत में लागू कब किया गया था? अतः इसको भारत में लागू कब किया गया था? तो 1834 को लागू किया गया था। किसकी अध्यक्षता में लागू किया गया था? अरे अब किसकी अध्यक्षता में लागू किया गया था? अतः लागू किया लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। लॉर्ड मैकाले किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। क्या लागू हो गया? चार्ट एक्ट कब का? 1833 का। कब लागू हुआ? 1834 में। उसके बाद में भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? विधि आयोग का। अब प्रथम विधि आयोग का गठन हो गया किस देश में? भारत में हो गया। अपन इस विधि आयोग की बात करें कि विधि आयोग संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है या कार्यकारिणी निकाय है। अतः तो ये कार्यकारिणी, अरे क्या ये? कार्यकारिणी निकाय। क्या ये कार्यकारिणी निकाय है? देखिए क्या ये कार्यकारिणी निकाय है? कौन है कार्यकारिणी निकाय? विधि आयोग है। अब बात करते हैं इधर इससे पहले कि भारत में प्रथम वायसराय कौन था? भारत में प्रथम वायसराय कौन था? भारत में प्रथम वायसराय लॉर्ड केनिगन। अरे कौन था? लॉर्ड केनिग। अतः लॉर्ड केनिग ने, अपन बात करें कि लॉर्ड केनिग ने कब लागू किया गया था क्या कानून? इसने किया था अपन बात कब लागू किया था? तो इसने लागू किया था 1862 में। कब लागू किया था? 1860 में। अतः ये कार्य शुरू कब से किया था? अतः कार्य शुरू किया था 1862 में।
अरे कब शुरू किया था कार्य? 1862 में। अतः इस आईपीएस की अपन बात करें कि इस आईपीएस की धारा कुल कितनी है, तो धारा इसकी 511। अतः अध्याय कितने हैं इसमें? अतः अध्याय कितने हैं इसमें? अतः इसमें अध्याय कितने? अतः इसमें अध्याय कितने? तो अध्याय 23 है। अगली बात करें इसकी पर किसकी? विधि की, कि अब तक भारत में कितने विधि आयोग का गठन किया गया है। अतः अब तक भारत में कुल कितने विधि आयोगों का गठन किया गया है? तो अतः भारत में अब तक 22 विधि आयोगों का गठन किया जा चुका। अतः भारत में अब तक कितने विधि आयोग गठन किया जा चुका? तो अब तक कितने विधि आयोग थे? 22। कितने विधि आयोग थे? 22। अपन बात करें कि भारत में स्वतंत्रता से पहले विधि आयोग, अतः इधर बात करें अपने कि आजादी से पहले भारत में आजादी से पहले कितने विधि थे, और आजादी से पहले कितने विधि आयोग थे? 4। भारत में आजादी से पहले कितने विधि आयोग थे? 4। तो बात करें भारत में कि आजादी के बाद में कितने विधि आयोग थे? आजादी के बाद में कितने विधि आयोग का निर्माण किया गया? तो 17। और कितना? 17। अब जैसे ही अपन बात करें इसकी, किसकी है कि 21वां विधि आयोग का कार्यकाल कब समाप्त हो गया? 21वां विधि आयोग का कार्यकाल, 21वां विधि आयोग का कार्यकाल था 21वां विधि आयोग था। अतः 21वां विधि आयोग की बात कर रहे हैं, और इस आयोग का कार्यकाल कब समाप्त हो गया? तो इसका आयोग का कार्यकाल, अतः 21वां आयोग का कार्यकाल कब समाप्त हो गया? 21वां विधि आयोग का कार्यकाल, तो इसका कार्यकाल कब समाप्त हो गया? अतः कार्यकाल समाप्त हो गया, कब हो गया? 31 अगस्त 2019 को। अतः इसका अध्यक्ष कौन था? अतः इसका अध्यक्ष कौन था? बलवीर सिंह चौहान। अतः 21वां आयोग का अध्यक्ष कौन था? अतः इसका अध्यक्ष था बलवीर सिंह चौहान। बलवीर सिंह चौहान कौन था? बलवीर सिंह चौहान। अतः 21वां आयोग का कार्यकाल समाप्त होगा, तो अपन बात करें 22वां विधि आयोग की, 22वें विधि आयोग की। अतः 22वां विधि आयोग की पर बात करें कि 22वां विधि आयोग ने अपनी संसद ने कब मंजूरी प्रदान कर दी थी? अपनी संसद ने कब मंजूरी प्रदान कर दी थी? तो अपनी संसद ने कब मंजूरी प्रदान कर दी थी इसको, और मंजूरी कब की थी? 19 फरवरी 2020 को। अरे अपनी संसद ने कब मंजूरी प्रदान कर दी थी? तो 19 फरवरी 2020 को। देखिएगा यार और समझिएगा यार। देखिएगा यार, अपन बात कर रहे हैं कि भारत का संविधान है किसके? भारत का संविधान भारत का संविधान अधिकार देता है, भारत का संविधान अधिकार देता है सभी को। भारत का संविधान अधिकार देता है, अधिकार की रक्षा कौन करेगी?
आईपीसी। अरे कौन करेगी? आईपीसी। अतः आईपीसी के तहत कार्रवाई कौन करेगी? सीआरपीसी। कौन करेगी? सीआरपीसी। अतः सीआरपीसी के तहत क्या करेंगे अपन? एक्ट यानी अधिनियम बनाएंगे। अधिनियम किसके अनुसार बनेगा? साक्ष्य अधिनियम के अनुसार। किसके? साक्ष्य अधिनियम के अनुसार। कब? 1872 में। कब बनाया गया था? 1872 में। अतः अपन बात करते हैं आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। आईपीसी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता। अतः भारत में 1857 की क्रांति के बाद, भारत में 1857 की भारत के भारत में शासन किसका आ गया था? ब्रिटेन क्राउन का। किसका शासन आ गया था? ब्रिटेन क्राउन का। किसमें? भारत देश में। जैसे ब्रिटेन क्राउन का शासन आ गया भारत में, तो भारत में एक चार्ट आया। चार्ट एक आया 1833 का। 1833 का चार्ट एक आया। ये चार्ट भारत में कब लागू हुआ? 1834 में। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में। अतः भारत में प्रथम विधि आयोग बनाया गया। अब विधि आयोग संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है? क्या है? तो ये कार्यकारिणी निकाय है। क्या ये? कार्यकारिणी निकाय है। अतः बात करते हैं कि अब तक भारत में कुल कितने आयोग गठन कर चुके हैं? तो 22 आयोग का। कितने का? 22 आयोग का। अपन बात करें कि अब भारत देश में आजाद होने से पहले कितने आयोग थे? 4। अतः भारत देश आजाद होने के बाद में कितने थे? 17। और आजाद होने से पहले कितने थे? 4 थे। आजाद होने के बाद में 17 थे। आजाद नहीं हुआ सिर्फ उससे पहले कितने थे? तो 4 थे। कितने? 4। बात करते अपने कि 21वां विधि आयोग का कार्यकाल कब समाप्त हो गया था? तो 31 अगस्त 2019 को इसका कार्यकाल समाप्त हो गया था। अतः इसका अध्यक्ष कौन था? बलबीर सिंह चौहान। कौन था? बलबीर सिंह चौहान। अतः जैसे 21वां विधि आयोग की बात करें कि इसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद भारत देश की संसद ने 22वां विधि आयोग को मंजूरी प्रदान कर दी। 22वां विधि आयोग की अपने संसद मंजूरी प्रदान कर दी। मंजूरी प्रदान कब कर दी इसको? 19 फरवरी 2020 को। न तो इसका अध्यक्ष बनाया गया, न कुछ भी नहीं। ये राजस्थान पुलिस के लिए विशेषकर 10 नंबर का टॉपिक है। महिला बाल अपराध। इसको रोक के पढ़िए आराम से। वो इस तथ्य के अनुसार अपन अभी तक तो कोई टॉपिक अपन ने स्टार्ट नहीं की। अभी तक तो इसकी अपन बेसिक चीज पढ़ रहे हैं। अपन कल अपन पढ़ेंगे सीआरपीसी के बारे में। उसके आगे वाला जो सेशन रहेगा वो रहेगा दहेज निषेध अधिनियम। कौन सा टॉपिक रहेगा उसके बाद? दहेज निषेध अधिनियम। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, आपके साथियों के साथ दिखाए और बताइए और समझाइए। इसकी चीज के लिए सभी को धन्यवाद और नमस्कार।